गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान से लिया गया है। टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के भाग, विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, मैं शुरू करूं इसके पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग और विषय और उनके अनुच्छेद। तो भाग देखिए, मैंने इस तरीके से लिखा है, भाग, विषय और अनुच्छेद। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 1 में जो विषय है वो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 2 में जो विषय है वो है नागरिकता, और इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया। भारतीय संविधान में जो कुल मतलब भाग हैं वो 22 हैं। कितने हैं भाग कुल हैं जो, वो 22 हैं। अनुच्छेद लगभग 395 है। ठीक है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान के भाग 3 में जो विषय है वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हैं, मतलब इनकी चर्चा की जा सकती है, इनके बारे में बताएं। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया है। भाग 4 के काम है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 51 का में किया गया है। संविधान के भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 से 151 तक किया गया है। इसके अलावा हम देखें तो जो है संविधान के भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया है, और इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। जो विषय है वो पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य हैं, और इसको अनुच्छेद 238 में वर्णित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 239 से लेके अनुच्छेद 242 तक किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 अणा तक। भाग 9 के काम है नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 243 के याछा में। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 10 में SC/ST क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जिनको अनुच्छेद 244 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसी तरह से भाग 11 में संघ राज्यों के बीच के संबंध का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक वर्णित है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं वाद हैं, जो अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 तक वर्णित हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करें भाग 13 की, तो संविधान के भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य से संबंधित विषय है, जिसको अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक वर्णित किया गया है। संविधान के भाग 14 में संघ राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक किया गया है। आगे बढ़ें अगर हम, तो भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन किया गया है, जिनको वर्णित किया गया है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक।
संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं जिनका वर्णन अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक किया गया है। अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक किया गया है। इसके अलावा भाग 17 में राजभाषा का विषय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है। ठीक है। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं जिनका वर्णन अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक किया गया है। आगे बढ़ें तो अनुच्छेद 19 में प्रकीर्ण का वर्णन है जो भाग 19 में प्रकीर्ण का वर्णन है जिसको अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक वर्णित किया गया। भाग 20 में संविधान संशोधन है जो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। ठीक है। इसके अलावा भाग 21 की बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है जिनको अनुच्छेद 369 से लेके 392 तक वर्णित किया गया है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन आदि दिए गए हैं जिनको अनुच्छेद 393 से 95 तक वर्णन किया। साथियों, ये पूरा संविधान के जो भाग हैं उनके बारे में वर्णन था। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।